लोग फॉलो किसको करते हैं? मैं 3 नुक्ते आपको यहां पर बताना चाहूंगा। याद रखिए, अगर आपका इल्म आज के मसलों को हल नहीं कर रहा तो वो इल्म का फायदा नहीं है, वो इल्म नाफे की शक्ल में नहीं है। आपके पास आने वाला आज दुनिया में इस आसमान और जमीन के दरमियान का एक मसला लेकर आ रहा है, लेकिन आपका जवाब आसमान से ऊपर क्या है और जमीन से नीचे क्या है, उसका कोई हासिल नहीं। और इसको इन्होंने वर्ड बोला है, द फर्स्ट थिंग इज रेलिवेंसी। आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है, आपका कंटेंट कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, मसलों को हल करने के लिए। जदीद जमाने के मुताबिक को मसला आपके पास लेकर आता है, आपके पास उसका हल नहीं है, आप रिलेट नहीं करते, तो क्या होगा? जितने खुतबे, जितनी तबलीग, जितनी खैर की बात, अभी तक मैंने तो 2 दर्जन मुल्क देख लिए, जितनी खैर की बात पाकिस्तान में हो रही है दुनिया में कहीं नहीं हो रही। और जितना बिगाड़ पाकिस्तान में है, मैं फिर आपको कह रहा हूं 2 दर्जन मुल्क मैंने देख लिए हैं। अगर सिर्फ इस्लाह की बात करने से इस्लाह हो जाती तो यहां होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हो रही? बड़ी तादाद में ऐसी बात हो रही है जो रिलेट ही नहीं कर रही। एक साहब ने कहीं तकरीर की और बाद में किसी ने कहा जी आज स्वाद आ गया। मैं कहा जी किस तरह स्वाद आ गया? कहते सुनते रहे हैं, सुने ही नहीं, रिलेट ही नहीं कर रही थी। जो चीज रिलेट कर रही होती है उसे याद भी नहीं रखना पड़ता। आपके अपना घर आपसे रिलेट करता है, रास्ता याद है आपको, गाड़ी का नंबर याद है, अपना सेलफोन नंबर याद है, जो इस वक्त जिंदगी का मसला चल रहा है वो याद है। क्यों है? रिलेट कर रहा है। तो पहला काम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक जरूर चीज कीजिए, वो क्या? रेलिवेंट है। आपका कंटेंट रेलिवेंट, आप रेलिवेंट, आपकी सोच रेलिवेंट। अगर आप रेलिवेंट नहीं है तो याद रखिएगा वो इल्हाद की तरफ चले जाएंगे। जो रिलेट कर रहा है वो नहीं देखेंगे। ये आज का 12 करोड़ जो यूथ है ना, इनके बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिनको दीन पता है, दुनिया का सबसे कीमती इल्म, वो रिलेट नहीं कर रहे उनसे, उनकी जुबान में उनसे बात नहीं करते, वो उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकते। और बड़ी तेजी के साथ जाके यूनिवर्सिटियों में देखिए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में 2 बड़े मसले जिनको फेस करना पड़ रहा है। एक नजरियाती तौर पे लोग लादीन हो रहे हैं बच्चे, मैं उन यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं लूंगा, लोग खिलाफ हो जाएंगे मेरे। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है, बेमकसदियत इतनी है कि बड़ी तादाद आपके बड़े शहरों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों में नशा करते हैं बच्चे। एम नहीं है लाइफ में, सुकून नहीं है जिंदगी में, ईमान की हलावत को नहीं चखा। सो पहला चैलेंज, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेलिवेंट हो, आपका कंटेंट रेलिवेंट हो। अब हम ना साइकोलॉजी की एक थ्योरी, मैं पिछले डॉक्टर साहब 18 साल से पढ़ा रहा हूं। ये मुझे वक्त के साथ साथ इस थ्योरी को खुद अप्लाई करके भी समझ आया ये कितनी एक छोटा सा नुक्ता और कितना अहम नुक्ता है। साइकोलॉजी में, नफ्सियात की किताबों में लिखा होता है कि पीपल अप्रूवल से पहले सेल्फ अप्रूवल जरूरी है। दुनिया बाद में मानती है, वो पहले खुद हम आपको मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते। उलमा का मकाम, उलमा का तकद्दुस, उलमा का एहतराम कहाँ होना चाहिए और कहाँ है, ये चैलेंज है। ये मैं अपने दर्द के साथ कह रहा हूं, तंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं है? मैं आपको एक जुमला देना चाहूंगा, जिस काम की इज्जत आप खुद नहीं करते, जमाना इज्जत नहीं करेगा। जिस काम को आप काबिले कदर, काबिले एहतराम खुद नहीं समझते, जमाना उसकी कदर नहीं करेगा। आज का चैलेंज ये है कि सबसे एलीट काम था उलमा का, सबसे एलीट काम अल्लाह और रसूल की बात करना। वो अपनी नजरों में मोहतरम और मुकद्दम नहीं रहे, जमाना कैसे मानेगा? तो पीपल अप्रूवल से पहले जो चीज आती है वो क्या है? सेल्फ अप्रूवल। आपके अंदर ये एतमाद, आपके अंदर ये यकीन कि जो मैं बात कर रहा हूं वो सबसे बेहतरीन बात है। अब दूसरे हिस्से में एक अहम चीज ये आ जाती है, आपका असलूब। रेलिवेंट, बी रेलिवेंट के बाद जो चीज दूसरी आती है उसको फिर अपनी जुबान में हम कहते हैं रैपो बिल्डिंग, जुड़त। ये एक सलाहियत भी है, इसको पॉलिश भी किया जा सकता। किसी जमाने में इसको टैलेंट समझा जाता था। कुछ लोग मुकर्रर होते हैं, कुछ लोग मुकर्रर नहीं होते, ऐसा नहीं है। आप सुन के हैरान होंगे, ये मेरी वीडियोस इतनी वायरल है, दुनिया के
इतने मुल्क मैंने इन लेक्चरों की वजह से देख लिए हैं, इतनी दुनिया देख ली है। मेरी ज़िंदगी का एक तवील अरसा जो है वो खामोशी का है, मैं बोल नहीं सका। मेरे क्लास फेलो मानने को डॉक्टर साहब तैयार नहीं है कि सबसे ज़्यादा शर्मीला शायर इंट्रोवर्ट हमारा दोस्त ये मुकर्रर कैसे हो सकता है। मैं उन्हें कहता हूँ जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खुद को बेहतर बनाते जाएं, बेहतर बनाते जाएं, बेहतर बनाते जाएं, सीखते जाएं। कहीं ये ना माने मैंने सीख लिया है, ये सीखने का सफर है, मंजिल नहीं है। सीखना मंजिल नहीं है, सीखना रास्ता है। और हम सबको सीखते रहना चाहिए, कम्युनिकेशन को सीखना चाहिए, इबलाग को बेहतर बनाना चाहिए, आवाज को बेहतर बनाना चाहिए, जुमले की साख्त पे गौर करना चाहिए। मौसर जुमला क्या हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, किसी का दिल दुखाए बगैर बेहतर बात कैसे की जा सकती है। सो बी रेलिवेंट के बाद, यानी आज के जमाने की बात करने के बाद स्किल है और इस स्किल को पॉलिश किया जा सकता है। हमारे जो उस्ताद थे जो हमें इबलाग सिखाते थे वो कहते थे अच्छा मुकर्रर वो है, मैं आप सबको एक टेस्ट देने लगा, अच्छा मुकर्रर वो है जो 4 साल के बच्चे से भी बात कर सकता हो और 80 साल के बूढ़े से भी बात कर सकता हो। अब हम क्या कहते हैं, हमारे मुकर्रर क्या कहते हैं कि नहीं जी मेरी बात का कैलिपर बड़ा ऊंचा है, इनसे बात मैं नहीं कर सकता। कारी साहब, कारी अब्दुल मनान साहब बैठे, इनको कुरान सिखाना है, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बूढ़े को भी सिखा सकते हैं, क्यों जैसे सिखाना स्किल है, बात करना स्किल है। जिसके पास इबलाग की ताकत है वो इबलाग की ताकत के जरिए किसी को भी समझा सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जहनी तौर पे जो इतना सेहतमंद नहीं भी है, जिसे रिटॉर्ड कहते हैं, नीम पागल कहते हैं, उसके साथ भी बात कर सकते हैं। मेरे पास अभी सुबह में कोई सवाल बच्चा कर रहा था, बाज़ औक़ात लोग गलती से कोई ऐसा मरीज लेकर आ जाते हैं जिसका मैं मुआलिज नहीं होता। जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल के पास कोई दांत ठीक कराने के लिए आ गया, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लिखा तो दांत ठीक कर रहे, कहा जी मैं PhD डॉक्टर है, दंदा का डॉक्टर नहीं। मेरे पास भी लोग ले आते। एक दफ़ा कोई इस तरह ही तो नीम को जहनी तौर पे इतना सेहतमंद बच्चा नहीं था, वो लेकर आ गए, तो 15 मिनट बाद ना वो बच्चा मेरे से बातचीत करने लग पड़ा। ये बड़ा अहम वाक़या, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे उसके वो जो लाने वाले थे उसके साथ उसके फैमिली के लोग, उन्होंने कहा जी आप खुद कह रहे हैं कि मैं जहनी तौर पे जो अपाहज है या सेहतमंद नहीं उसका मुआलिज नहीं हूं, लेकिन ये आपके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं नुस्खा बता देता हूं, मुझे इससे बात तो नहीं करनी आती लेकिन मोहब्बत करनी आती है। मोहब्बत की जुबान तो डंगर जानवर भी समझता है, ये तो फिर इंसान। मैंने बातचीत नहीं की, मैंने उसका बहता नाक साफ कर दिया, मैंने उसके चेहरे की गर्द साफ कर दी, साफ पानी उसको पिला दिया, साथ लगाया। पता नहीं कितने अरसे से उसको इस तरह नहीं किसी ने किया हो। हुजूर वाला, ये दूसरा हिस्सा, स्किल के हिस्से के बाद तीसरा हिस्सा आ जाता है, वो आपका इखलाक है। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री 10,000 साल की है और 10,000 साल की हिस्ट्री ये बताती है कि इंसान ने लेक्चर से नहीं सीखा, इंसान ने इंसान की कंपनी से सीखा। कम्युनिकेशन के लेवल है, दर्जे हैं, 1 दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा, 5वां पीक का दर्जा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबलाग की पीक 5वां दर्जा था। जानते हैं वो दर्जा क्या है? आपके पास इबलाग सिर्फ जुबान का इबलाग नहीं था, आपके पास इबलाग इंस्पिरेशन था। आप अपने अमल से ऐसा इंस्पायर करते थे कि कोई तलवार गिरा के कदमों में गिर जाता था, कोई आपके इखलाक की वजह से गुनाह छोड़ देता था, कोई दरगुजर कर देता था, कोई माफ कर देता था। कुछ जैसा भाई ने बताया कि वो दूसरे को खाना खिला देता था, अपना कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता था। मुझे बताइए, क्या हम दावा कर सकते हैं कि कोई हमारे साथ रहने वाला हमारी कंपनी से सीख सके? लोगों को अपनी कंपनी देते डर लगता है, जानते हैं क्यों? उन्हें होता है हम एक्सपोज हो जाएंगे। उन्हें पता लगता है कि जी जो हम बातचीत कर रहे हैं ये कुछ और है, जो असल में हम हैं वो और है। जो करीब आएगा उसको असल चेहरा पता लगेगा, वो तो मुतनफ्फर हो जाएगा। लोग मुतकब्बर रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, पास नहीं करते।
आप सफर करके देखिए, किसी के साथ खाना खा के देखें, उठ के देखें, मामला करके देखें, असल चेहरा उसका सामने आ जाएगा। तो तीसरा हिस्सा इखलाक का और किरदार का हिस्सा, ये मैं आपको बता रहा हूं आज के चैलेंज है। कोई कमी नहीं है आपके इल्म में, कोई कमी नहीं है आपके एक्सपोजर में, कोई कमी नहीं है, मैं कहता हूं नीयत में भी कमी नहीं है। जितना ज्यादा पाकिस्तान में दीनदार तबका मैंने मेहनत करता देखा है, खुदा की कसम इस मुल्क में और कोई इतनी मेहनत नहीं करता। मैंने जितना जितना जाना है उलमा को, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, दीन वाले, मुझे और मोहब्बत होती गई है। जितना मैंने जाना है, मैंने जितना ट्रैवल किया, और मुझे हर मकतबा फिक्र से मोहब्बत मिली है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। हर बड़े मदरसे में, कराची के, लाहौर के मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, मुझे इतनी मोहब्बत मिली है। मैंने जितना जाना है मुझे मोहब्बत हुई है। क्यों? जितनी इनकी मेहनत है, जितनी इनकी एफर्ट है, उतना रिवार्ड नहीं है इनके पास। ये तो वो कहते हैं कन्फर्म जनती हैं इन्हें तो अल्लाह ने अजर देना है। लेकिन ये 3 चैलेंज ऐसे हैं, आप ये आजमा के देख लीजिए, आप अपग्रेड होंगे, 3 चीजों में अपग्रेड हो जाएंगे। रेलिवेंट होने में, आज के मौजूआत को ढूंढिए। ये कितना बड़ा मौजू है जो इस फाउंडेशन ने सारे शुरू किए। मैं खुद क्योंकि यासिर साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, इन सब दोस्तों के साथ पुराना जुड़ा हूं, हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां आई। भूख रख के खाना खाना। डॉक्टर साहब मुझे कभी मिलते हैं, इनसे 2 बातें जरूर सीखता हूं, नई बातें सीखता हूं, ये पहले मुझे नहीं पता होता। क्या हम में इतनी तलब जुस्तजू है कि हम हर दफा किसी को मिले और कोई नई बात सीख के जाएं, या सानू पहले ही पता है? हमारे यहां तो एक ही जुमला है, सानू पहले पता है। तो क्या हम कुछ नया सीखते हैं? अपग्रेड योरसेल्फ, रेलिवेंट होने से, स्किल से, और तीसरा इखलाक से। कंपनी सिखाती है। मुझे वाकया जब भी मैं सुनाता हूं मेरी आंखों में नमी होती है, और इस वाकये से मुझे मोटिवेशन बड़ी मिली। तारीख में बहुत बड़ा नाम है, मैं उन्हें समझता हूं उस्तादों के उस्ताद की शक्ल में मैं उनको बयान करता हूं हमेशा, क्योंकि खत्म नबूवत के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, तारीख का बहुत बड़ा नाम। आप किसी जगह पे मौजूद थे, किसी ने बुलाया हुआ था तकरीर के लिए, आपने अपनी बात मुकम्मल की तो मेजबान ने हाथ पकड़ा और कहा जी खाना खाना, आ जाइए बैठिए। खाना शुरू हुआ तो पास ही बंगी था, झाड़ू फेरने वाला, क्योंकि जलसा खत्म हो चुका था, सफाई हो रही थी। अब हम जाएंगे तो सफाई होगी। तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने, शाह साहब ने उस बंगी को कहा कि पुत्र रोटी खा ले। वो क्रिश्चियन था। उसने बड़े हैरान होकर देखा, एक तो आज का मुकर्रर है और से शाह साहब है, फिर ऐसा कमाल मुकर्रर जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इशा के वक्त शुरू करता था फजर हो जाती थी। ऐसा मुकर्रर पैदा ही नहीं हुआ, तारीख में बड़े कम ऐसे मुकर्रर हैं। तो वो मुझे कह रहा है मैं क्रिश्चियन हूं, ये कह रहा है खाना खा लो। 1 बार कहा, 2 बार कहा, तो वो बड़ी हिम्मत करके झाड़ू छोड़ के उसने हाथ झाड़ा। जैसे ही वो पास आया तो नवाला बनाया और खुद अपने हाथों से बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके मुंह में डाला। नवाला बड़ा था, पूरा नहीं खाया गया, थोड़ा सा बच गया। उस ईसाई का, क्रिश्चियन का जूठा शाह साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद खा लिया। उसने झाड़ू छोड़ा, रोता हुआ चला गया। किधर चला गया? रोटी नहीं खाती। थोड़ी देर बाद 2 बच्चे और बेगम लाया, आके कहने लगा शाह जी कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना है। मुझे बताइए, तबलीग ने मुसलमान किया या इखलाक ने मुसलमान किया? तबलीग ने इस्लाम कबूल करवाया या रवैये ने? बताएंगे और रवैये में क्या रवैया है? इस रवैये को समझाएं, ये क्या रवैया था? ये रवैया है बर्दाश्त। हम तो अपने से मुख्तलिफ सिर्फ फिरके को बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने अपने से मुख्तलिफ मजहब वाले को बर्दाश्त करके रोटी खिला के क्या किया? प्यार किया। उस प्यार का नतीजा ये हुआ उसने कलमा पढ़ लिया। हम तो तैयार ही नहीं है बर्दाश्त करने। तो 3 चीजों पे आज से काम शुरू कर दीजिए। मौजूआत को रेलिवेंट कीजिए। मैं चाहूंगा यासिर साहब के भी पास मैं डाटा भेज दूंगा। हमने स्टेट के साथ, औकाफ के साथ मिलके 12 मौजूआत ढूंढे जिस पे बात कम हो रही है। हुकूमत ने इसको अप्रिशिएट किया। चंद दिन पहले बादशाही मस्जिद में मुझे बात करने का मौका मिला और 75 बड़े उलमा को बुलाया गया हर शहर से, और हमारे जो रूत हलाल कमेटी के हेड हैं मौलाना आज़ाद साहब वो मौजूद थे। वो 12 मौजूआत के नोट्स भी इन सबको दे। स्किल को बेहतर करें, खुद को पॉलिश करें,
आप बोल के, सीख के, प्रैक्टिस करके बेहतर मुकर्रर बन सकते हैं। हम शुरू में उस्ताद कहते थे किसी को कॉपी कर लें, फिर अपना स्टाइल बना लें। कोई अर्ज नहीं किसी को कॉपी करने में, फिर आपका एक अपना अंदाज, अपना फ्लेवर बन जाता है। और बोलने वाले कहते हैं कि आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, दलील बुलंद होनी चाहिए। बात इतनी जानदार हो, सादा अंदाज में कहियो, दिल में उतर जाए। और तीसरी चीज आपका इखलाक और रवैया, जिसमें मैंने अताउल्लाह शाह बुखारी का वाकया सुनाया। और आखिरी एक बात क्या कि मैं बात खत्म करूंगा। हज़रत अली करम अल्लाह वजह के पास शख्स गया, जाके कहा मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं तबलीग करना चाहता हूं। आपने फरमाया बिल्कुल इजाजत है, शर्त यह है कि बोले बगैर करनी है। उसने कहा जी मैं बोलूंगा नहीं तो तबलीग कैसे होगी? तो आपने फरमाया बोलने से ज्यादा मौसर तबलीग अमल की तबलीग होती है, जो आप करते और देखने वाला करता चला जाता है। जो आप कर रहे हैं किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। जब आप दरगुजर करते हैं, कोई दरगुजर सीख जाता है। आप सखावत करते हैं, कोई सखावत सीख जाता है। आप किसी रिश्तेदार का एहतराम और हया करते हैं, आपके बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। आप किसी को माफ करते हैं, देखने वाला माफी सीख जाता है। आप किसी के साथ रवैया अच्छा रखते हैं, दिल खुला रखते हैं, वो मिसाल लेके जाता है कि इसका कितना दिल खुला है, ये कितना आला ज़रफ़ इंसान, इसमें बर्दाश्त कितनी है। तो आपका अमल अपग्रेड होने से और इसी से तासीर पैदा होती है। वो चीज़ जिस पे आपने खुद अमल किया है, उसकी तरगीब दी है, दूसरों के दिल में उतरेगी। इस जुमले के साथ और इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करूंगा। हम सब जो लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, हमें अल्लाह इख्तियार देता है, हमें दे देता है इख्तियार। हम बोलें और बात चली जाए सामने, लिखें लोग पढ़ लें। एक बात याद रखिएगा, आप बोलें या लिखें और बात दिल में जाए, इसका इज़्न मेरे रब के पास है। अल्लाह से दुआ मांगा करें, या बारी ताला मेरी बात में ऐसी तासीर पैदा कर दे, क्योंकि इज़्न तेरे पास है, दिल तेरा घर है, दिल में रब रहता है। इस दिल में अगर बात उतरनी है तो अल्लाह से दुआ मांगा करें, या बारी ताला मेरी बात तेरे इज़्न से, मैं लिखूं या बोलूं, वो दिलों में चली जाए। मैं आप सबसे ये भी कह दूं कि मौलवी एक इंतहाई मोतबर वर्ड है। तारीख में मौलवी और मौलाना का वर्ड तो जलालुद्दीन रूमी जैसे बड़े उस्ताद के साथ भी जुड़ा हुआ। ये वर्ड तो हमारे साथ लग गया। हम सारे जो पढ़ाने वाले थे ना, हम कहते थे जी टीचिंग, तदरीस तो पैगंबरी पेशा है। मेरे गांव में 500 साल से, मैं एक गांव से मेरा ताल्लुक है, बड़े बूढ़े वहां पर तबलीग के लिए आए। बड़े बूढ़े कहते थे जी सैयद होना तो बड़े फख्र की बात। हमारे बड़े बूढ़े ने जुमला बदल दिया, उन्होंने कहा सैयद होना बड़ी बात नहीं है, किरदार होना और सैयद होना बड़ी बात है। अल्लाह ने आपको तो मौलवी बना दिया, मौलाना बना दिया, आलिम दीन बना दिया, अब किरदार चाहिए साथ, वो किरदार जिससे ये ज़रब खाए और असर हो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो मिशन शुरू किया गया है कसूर में, अल्लाह ताला इसको इसकी कमाल मिसाल बनाए, काबिल तकलीद मिसाल बनाए। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बड़े बड़े मिशन बड़े बड़े छोटी जगहों से, कस्बों से शुरू होते हैं। अल्लाह कबूल कर ले तो वो बड़े हो जाते हैं। मैं अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगता हूँ। ये सब लोग जो अच्छी नीयत के साथ अपना वक्त निकाल के, अपने वसाइल इस्तेमाल करके ये खैर का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी काविश को कबूल करे और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। अल्लाह ताला आपकी भी कोशिशों को कबूल कर ले। मैं सवाल जवाब के लिए हाजिर